इन दिनों भारत की सरजमीन पर आतंकवादी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार 24 घंटे देश के दुश्मनों की बुरी नजर न चाहते हुए भी लगी रहती है, और ये तब हो रहा है जब भारत दिनों दिन तरक्की कर रहा है। आतंकवादी इस तरक्की के रास्ते पर रोड़े अटकाने पर आमादा है। निशाने पर न सिर्फ फेमस इमारतें ही नहीं, बल्कि प्राइवेट और सरकारी टारगेट्स भी हैं। आतंकवादियों का आतंक अब उन इलाकों में भी फैल गया है जहां पर देश का खास काम होता दिखाई दे रहा हो। इनमें कारखानों के सिवाय अब खदानों में भी देश विरोधी ताकतें सक्रिय हो चुकी हैं, और इन सब में शामिल हैं वो आतंकवादी जिन्हें चरमपंथी माओवादी कहा जाता है। ये सब देश के दुश्मन भारत में ही रहते हैं, और इन आतंकवादियों ने अपने छुपने के ठिकाने भारत में सबसे घने जंगलों में बना रखे हैं। यह सुनकर कुछ अजीब लगे जब कहा जाए कि ये चरमपंथी आतंकवादी वहीं पनपते हैं जहां पर भारत में सबसे कीमती कोयले और लोहे की खदानें हैं। और हाल फिलहाल में ये माओवादियों ने विश्व प्रसिद्ध ओडिशा में बॉक्साइट की खदानों के इलाकों में भी तांडव मचा रखा है। और इन सब की रोकथाम के लिए जरूरत आन पड़ी एक खास सैन्य शक्ति की, जिसे नाम दिया गया CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे इजाद किया गया है देश के कल कारखानों, खदानों और उन तमाम सारी इकाइयों की सुरक्षा के लिए जो देश के विकास में जुटी हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को नजदीक से देखने और जानने का मौका मिला जब राज्यसभा टेलीविजन की टीम सीधे जा पहुंची इसकी छावनी के अंदर और देखा कि कैसे इस अर्धसैनिक बल ने अपने को माओवादियों से निपटने के लिए कमर कस ली है। जब नजदीक से कैमरे को स्विच ऑन किया गया तब समझ में आया कि CISF के जवानों ने एक नया तकनीक में महारत हासिल कर ली है। हुनर है कि आंखों पर काली पट्टी बांधकर एक असलहे से भरी पिस्तौल या बंदूक को खोलकर उसके अंजर पंजर अलग करना और फिर बिना देखे वापस हथियार को दागने लायक बना देना। CISF में महिला कमांडोज की अहम भूमिका है और ये सब कलाओं में पारंगत हैं, खास तौर से हैंड टू हैंड फाइट में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए हरदम तैयार। और फिर बारी आई उस तकनीक की जिसे कहा जाता है पार्कोर। यह शहरी इलाके में आतंकवादियों को धर दबोचने का हैरत अंगेज रण कौशल है। ये जवान इस समय स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहनकर अभ्यास करते दिखाई दे रहा है, पर असल में तैयारी कुछ और कारनामे दिखाने की है। इनके लिए ये सब कर पाना एक आम बात है, पर असलियत में है सब खतरनाक। माओवादियों से निपटने के लिए युद्ध का मैदान तय है और जगह का नाम है बैलाडीला की खदानें, दांतेवाड़ा में। यह छत्तीसगढ़ का वो कुख्यात इलाका है जहां पर बचेली और किरंदुल नाम की आयरन ओर की माइंस हैं। इस इलाके का नाम जुबां पे आते ही एक ही तस्वीर नजर आती है और वो है लगातार हो रहे उत्पात की। जिस तरफ नजर घुमाओ मौत का मंजर हर जगह दिखाई दे रहा है।
बैलाडीला की माइंस के इलाके में लगातार वही क्राइम सीन बार बार दोहराया सा लगता है। राज्यसभा टीवी की टीम इस गफलत में थी कि वह सेफ जोन में है, पर असलियत में यहां घमासान मचा हुआ था। नक्सली अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इसी दांतेवाड़ा के बचेली और किरंदुल में भय का वातावरण बनाए रखे है। इस गाड़ी को लैंडमाइन से उड़ा दिया गया, 5 बेशकीमती जानें चली गई। ये ट्रक्स हाल में ही जला दिए गए। बताया गया कि एक कुख्यात नक्सली सरगना से वसूली की रकम पर विवाद हो गया और नतीजा ये सामने है। कई बार उन लोगों ने हमले किए हैं, कभी कन्वेयर बेल्ट को जलाया, कभी डंपर्स को जलाया, कभी हमारे आदमियों के ऊपर भी हमले किए हैं, हमें कुछ नुकसान भी हुए हैं। उन सब गलतियों से हम लोगों ने सबक लिया है। दुनिया भर में खबर है, सब जानते हैं कि विश्व में नंबर 1 लोहे की खदानें भारत में इसी जगह हैं, पर दिक्कत इसके खनन में है। अभी कुछ ही वक्त बीता है जब छत्तीसगढ़ की सरकार ने काफी सारे नए इलाके खनन के लिए घोषित कर दिए हैं और इन नई खदानों का नोटिफिकेशन भी हो चुका है। इलाका है अबूझमाड़ का। अबूझमाड़ यानी छत्तीसगढ़ी भाषा में समझें तो वो कठोर और घना जंगल जिसके बारे में कोई ना समझ पाया हो। इन घने जंगलों और इसके खनिज को अगर किसी ने समझा और जाना तो वो है स्थानीय आदिवासी, जो इस अबूझमाड़ के सारे रास्ते जानता है। और नक्सलवादी इस इलाके में छुपे रहते हैं, खासतौर से बैलाडीला की माइंस वाले इलाके में। नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय से सीआईएसएफ को बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, इन खदानों में काम किसी सूरत में रुकना नहीं चाहिए। जितनी जगह हम यहाँ पे डिप्लॉयड हैं वो फिक्स्ड एरियाज हैं, फिक्स लोकेशंस हैं। वहाँ पे हम अपने फोर्टिफिकेशंस बना सकते हैं, मोर्चे बना सकते हैं। आपने देखा है इनकी ड्रिलिंग मशीन्स हैं, डंपर्स हैं, प्लस इनके एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमको उन्हें उन सब को सुरक्षा देनी है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि नक्सलवादियों की आधी से ज्यादा काली कमाई इन 2 खदानों से होती है, बचेली और किरंदुल से। इस सब उत्पात के चलते बस्तर के इलाके में एक सुनहरी कहानी भी गढ़ी गई है और वो है ना मिटने वाली धातु की कला की, डोकरा आर्ट। जिस धातु की यह शिल्प कला विश्व विख्यात है, उसका स्रोत बैलाडीला की खदानों से है। ये जो मूर्ति है यही बैलाडीला के लोहा से बनाए गए हैं और एला डोकरा मूर्ति आर्ट कथन और यही ला हम सब स्थानीय लोग मन एला परंपरा ला जीवित रखे के कारण रखे। पारकोर के करतब शेर दिल जवानों के लिए होते हैं, पर सीआईएसएफ ने इस खेलकूद को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। पारकोर का सैन्यकरण कर दिया गया है और सीआईएसएफ ने इसमें एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ दिया, जिसे हर सूरत में विशुद्ध स्वदेशी निंजा वॉरियर्स कहा गया। निंजा वॉरियर्स जिनके बारे में सुदूर पूर्व की कहानियों में जिक्र आता है। जबरदस्त, वाकई में बेमिसाल, जो देखा विश्वास नहीं हुआ। राज्यसभा टेलीविजन को जो दिखाया गया वो सब तब तक खुफिया था, पर अब सार्वजनिक कर दिया गया है।
सीआईएसएफ को अब लगता है कि उसे एक अपना नया जयघोष अपनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा कि जो कहे अचूक निशाना, चीते जैसी फुर्ती और साथ साथ सुरक्षा। सिर्फ गिने चुने सीआईएसएफ के कमांडो ही निंजा वॉरियर्स बन सकते हैं, जिनका चुनाव बेहद कठिन होता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने जो ये नया और पैना हथियारबंद दस्ता इजाद किया है, वो हर सूरत में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए सक्षम है। खास तौर से दो जगहों पर, झारखंड की पिपरवार की कोयले की खदानों में और ओडिशा के दामनजोड़ी में, जहां से बॉक्साइट निकाला जाता है जिससे एल्युमिनियम बनता है। इन दोनों जगह पिपरवार और दामनजोड़ी में सीआईएसएफ की नक्सलियों के साथ जबरदस्त मुठभेड़ें हो चुकी हैं। नक्सली आतंकवादियों को पता है कि इस पर्टिकुलर खदान से कोयला सीधा दिल्ली जाता है, जहां पर बदरपुर ताप बिजली घर से देश की राजधानी के लिए बिजली बनती है। और माओवादी पिपरवार की इस खदान पर अक्सर हमला बोल देते हैं। यह है प्रसिद्ध अशोका पोस्ट, सीआईएसएफ के जवानों की वीरगाथा से गढ़ी। वाकया यह हुआ कि सन 2012 के मार्च के महीने में इसी अशोका पोस्ट पर नक्सलवादियों ने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। आतंकवादियों की मंशा थी कि सीआईएसएफ के हथियारों का जखीरा लूट लिया जाए, पर जवान मुस्तैदी से तैनात थे। अर्धसैनिक बल की आन बान और शान में कोई गुस्ताखी नहीं आने दी और माओवादियों का हमला नाकाम कर दिया गया। यहाँ से डिप्लॉयमेंट लगती है, जो कि वे ब्रिज और चेक पोस्ट की निगरानी होती है। रात के समय ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बिकॉज रात के समय पे इस साइड पे पीछे गांव है और इस तरफ पे आप देख सकते हो जैसे पूरा जंगल एरिया है। इसके जस्ट पीछे पिट ऑफिस है, तो ये एरिया पे रात के समय ज़्यादा अलर्ट ड्यूटी होती है, क्योंकि कुछ भी अगर घटना होती है तो इसकी सूचना यहाँ पर मिलती है और हम लोग उस हिसाब से सेटअप करते हैं। मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस होती है कि न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए एक कंटिजेंसी को, एक अटैक को। उस हिसाब से डिप्लॉयमेंट होती है लोगों की विद आर्म्स के साथ। इन सब इंतजाम के बावजूद नक्सली समझने को तैयार नहीं है। अभी हाल फिलहाल में चरमपंथी नक्सलियों ने इस खदान का काम रुकवा दिया था, पर सचेत सीआईएसएफ के स्थानीय कमांडेंट ने सबसे पहले स्थिति को नियंत्रण में किया और फिर किसी भी सूरत में खदान का काम रुकने नहीं दिया, चाहे बंदूक की नोक पर ही सही। We are also patrolling in the area, armed patrolling and other reinforcement, which is helping us to completely sanitize this area from any infiltration, right from the Maoists or from any other mafia or local goons or any anti-social elements. झारखंड की कोयला की खदानें हो या ओडिशा में दामनजोड़ी के बॉक्साइट के खनन के इलाके, नक्सलवाद अपना काला फन हर बेशकीमती माइंस के इलाके के ठीक ऊपर कुंडली मार के बैठा है। दामनजोड़ी की बॉक्साइट की खदान सीआईएसएफ के हर जवान के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। ऐसा मंजर था कि सरहद पर जैसे भारत पाक का युद्ध हो रहा हो,
12 अप्रैल सन 2009 के उस तारीखी दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी। किसी सूरत में सीआईएसएफ का सर झुकने नहीं दिया। इस पोस्ट पर उस दिन सीआईएसएफ के मनचले जियाले नौजवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, पर नक्सलियों का कब्जा नहीं होने दिया। इन कन्वेयर बेल्ट्स पर 24 घंटे कड़ा पहरा रहता है। बताया गया कि नक्सलियों की टोलियां इन घने जंगलों और पहाड़ियों के पीछे ही छुपी बैठी हैं। हाल में ही बोडो आतंकवादियों ने असम में एक खूनी हरकत को अंजाम दिया। उसके बाद असम के बिहार में स्थित बोंगाई गांव के इस तेल के कारखाने की चौकसी को बढ़ा दिया गया है। There is more than 36 terrorist organizations. You know, that is IOCL Bongaigaon. It is situated in Sirang district. There are mainly 3 terrorist organizations active. One is NDFB, National Democratic Front of Bodoland. One is Malta, Muslim United Liberation Tiger of Assam. Then KLO, Kamatapur Liberation Organization. अभी कुछ ही वक्त बीता है जब सीआईएसएफ ने एक विश्व विख्यात साइलेंट ड्रिल में महारत हासिल कर ली है। "54 units they have given the demonstrations, which has been highly appreciated, and these are professional demonstrations, and this has been appreciated by all the people concerned, including the managements."